आज की दुनिया में व्यापार की लड़ाई पहले से कई ज्यादा तेज हो चुकी है। अब मुकाबला सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि बाजारों में हो रहा है। एक तरफ भारत बड़े बड़े ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी देशों के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है, खासकर टेक्सटाइल और चावल जैसे सेक्टर में, जहां लंबे समय तक बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़त हासिल थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लाखों किसानों, मजदूरों और एक्सपोर्टर की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। यूरोप दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में से एक है। वहाँ के लोग बड़ी मात्रा में कपड़े, फुटवेयर और फैशन प्रोडक्ट खरीदते हैं। वहाँ की ब्रांड्स कॉस्ट और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देती है। सालों तक भारत इस बाजार में मौजूद तो था, लेकिन पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वजह थी इम्पोर्ट ड्यूटी। भारतीय कपड़े और गारमेंट्स उन पर 9 से 12% तक ड्यूटी लगती थी। अब जरा सोचिए, अगर किसी प्रोडक्ट पर पहले से ही इतनी ड्यूटी लग जाए तो उसकी फाइनल कॉस्ट कितनी बढ़ जाती होगी। उसी समय बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का दर्जा मिला हुआ था, जिससे उसे ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती थी। पाकिस्तान को भी GSP प्लस स्कीम के तहत काफी राहत मिलती थी। इसका सीधा असर प्राइसिंग पर पड़ता था। खरीदार स्वाभाविक रूप से वहीं जाते थे जहां उन्हें सस्ता और कॉम्पिटिटिव ऑप्शन मिलता था। नतीजा ये हुआ कि यूरोप की गारमेंट मार्केट में बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी, जबकि भारत पीछे छूटता चला गया। कई भारतीय एक्सपोर्टर का कहना था कि हमारी क्वालिटी बेहतर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा है, लेकिन पॉलिसी डिसएडवांटेज की वजह से हम पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसे लोग मदर ऑफ ऑल डील्स बोल रहे हैं। ये डील सिर्फ कागज पर साइन हुआ एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए ट्रेड इक्वेशन बदलने का कदम है। जैसे ही ये लागू होगा, भारतीय टेक्सटाइल और फुटवेयर पर लगने वाला ज्यादातर टैरिफ 0 या बहुत कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस गैप पहले भारत और बांग्लादेश या पाकिस्तान के बीच था, वो कम हो जाएगा। अब यूरोपियन ब्रांड भारत को सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई हब के रूप में देख सकते हैं। भारत के पास स्किल्ड वर्क फोर्स है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी मजबूत है। जब टैरिफ बैरियर कम होता है तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अपने आप उभर कर सामने आती है। बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी हद तक गारमेंट एक्सपोर्ट पर निर्भर है और उसका बड़ा हिस्सा यूरोप जाता है। अगर भारत उसी मार्केट में बराबरी से खड़ा हो जाए तो कंपटीशन सीधा और कड़ा होगा। पाकिस्तान के लिए भी टेक्सटाइल इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है। वहाँ लाखों लोग इस सेक्टर पर निर्भर हैं। ऐसे में पहले मिलने वाले स्पेशल बेनिफिट का कमजोर पड़ना उनके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका चावल मार्केट में देखने को मिला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर माना जाता है। कुछ समय पहले डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भारत ने राइस एक्सपोर्ट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। उस समय इंटरनेशनल बायर को अल्टरनेटिव सप्लाई की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों को इसका फायदा मिला। लेकिन जैसे ही 2025 में भारत ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाए, मार्केट में बड़ा बदलाव आ गया। भारत के पास विशाल प्रोडक्शन बेस है। हमारे यहाँ चावल की पैदावार बहुत बड़े स्तर पर होती है। जब इतनी बड़ी सप्लाई चेन मार्केट में आती है तो ग्लोबल प्राइस पर असर पड़ना तय होता है, और यही हुआ भी। इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आने लगे, और जब प्राइस नीचे गिरते हैं तो जिन देशों की कॉस्ट स्ट्रक्चर ज्यादा होती है उन्हें मुश्किल होने लगती है। पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्टर ने ऑर्डर में गिरावट महसूस की। उनकी बासमती और नॉन बासमती दोनों सेगमेंट प्रभावित हुए। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल जाते थे, उनमें अब कंपटीशन बढ़ गया। कीमतें इतनी नीचे आ गई कि कई जगह लागत निकालना भी मुश्किल होने लगा। इसका असर सीधे किसानों पर पड़ा। जब एक्सपोर्ट ऑर्डर कम होते हैं तो स्टॉक डोमेस्टिक मार्केट में अटक जाता है। किसानों को पेमेंट में देरी होती है, सरकार पर प्रेशर बढ़ता है और इकोनॉमी में चिंता का माहौल बनता है। पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि इकोनॉमी का बड़ा पिलर है। ऐसे में चावल एक्सपोर्ट में गिरावट चिंता का विषय बनना स्वाभाविक है। इसी दबाव के बीच पाकिस्तान ने नए मार्केट तलाशना शुरू किया है। तुर्की के साथ बायलैटरल ट्रेड टॉक की खबरें सामने आई। कोशिश यही है कि स्पेसिफिक एग्रीमेंट के तहत चावल एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट जैसी स्ट्रेटजीज पर भी बात हो रही है।
यानी ज्यादा खरीद पर ज्यादा छूट। लेकिन सवाल ये है कि जब ग्लोबल प्राइजेस पहले से नीचे हैं तब कितनी छूट दी जा सकती है? क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ एक मार्केट पर निर्भर रहना जोखिम भरा होता है। दूसरी तरफ भारत की स्थिति अलग दिखाई देती है। भारत के चावल एक्सपोर्ट्स कई रीजन में फैले हुए हैं। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, हर जगह भारतीय चावल की मांग है। यही स्केल एडवांटेज भारत को ग्लोबल मार्केट में मजबूत बनाता है और यही वजह है कि कई इंटरनेशनल बायर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री, लेदर प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट, इन सब सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं। अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ता है, जॉब बढ़ती हैं, रूरल इनकम मजबूत होती है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड में कोई भी जीत अस्थायी नहीं होती, कंपटीशन हमेशा रहता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी नई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, नए एग्रीमेंट कर सकते हैं और कॉस्ट इफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 2-3 सालों में भारत इन सेक्टर में बांग्लादेश और पाकिस्तान को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा या ग्लोबल मार्केट फिर से नया मोड़ ले लेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।